नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। मैं पीसी आर्या आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या है। तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या है? एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? तो एनी लिक्विड, कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपने फ्री सरफेस एरिया के क्या करता है, मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखता है। यही टेंडेंसी क्या कहलाता है? उसका सरफेस टेंशन। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? उसका सरफेस टेंशन। उसको मैंने इस टर्म लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। कोई भी लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है? वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि रेन ड्रॉप जो है हमेशा स्फेरिकल होता है। ऐसा क्यों? या फिर एयर बबल जो है वो भी देखते होंगे कि आपका स्फेरिकल ही हो जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि वो क्यूब नहीं होता है, क्यूबाइड नहीं होता है, रोम्बस नहीं होता है। वो हमेशा जो है आपका स्फेरिकल ही शेप क्यों लेता है? उसके पीछे कारण क्या है कि जो अगर आप एक ही वॉल्यूम लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट शेप का, तो उसमें सबसे कम अगर जब सरफेस एरिया होगा तो किसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा? तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 5 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई जो है वॉल्यूम है, एक स्फीयर का, एक सिलेंडर का, एक क्यूब का, एक क्यूबाइड का भी, लेकिन अगर सबका आप सरफेस एरिया निकालिएगा तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? तो स्फीयर का होगा। तो यही कारण है कि रेन ड्रॉप जो है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल क्यों होता है आपसे पूछेगा तो टेंडेंसी क्या? सरफेस टेंशन का टेंडेंसी है कि वो अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी रखता है। तो आपसे पूछेगा कहीं पर भी क्वेश्चन में कि भाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखिए, अगर जब आपका स्फेरिकल बॉडी है तो उसमें कहीं पर भी बॉडी के आउटर सरफेस सब जगह से डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर का सेम होता है। तो जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो इक्वल एक्ट होता है। जब अट्रैक्ट करता है तो सबको क्या करता है? सेम करता है। अगर यही हमारा जब बॉडी रहेगा क्यूब या क्यूबाइड तो उसमें जो है सब जगह इक्वल नहीं होता है डिस्टेंस। यहाँ से बताइए, यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा और यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, सब जगह का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ये डिस्टेंस अलग होने के कारण जो है इक्वल फोर्स एक्ट नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है? इक्वल फोर्स एक्ट करता है और बॉडी आपका कैसा हो जाता है? स्फेरिकल होता है। अब बात करते हैं कि सरफेस टेंशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, उसकी जो वैल्यू कितना होगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये इसको कैसे मेजर करते हैं? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से। अब देखिए, इसको पर यूनिट लेंथ करने का मतलब क्या है भाई? तो उसको आगे मैंने लिखा। तो देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ on either side of any imaginary line draw on the tangentially over the liquid surface। क्या करते हैं? इमेजिनरी लाइन, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका फ्री सरफेस है, या फिर ये जो आपका एक बीकर में या फिर सिलेंडर में आपका लिक्विड रखा हुआ है, तो इसमें जो इमेजिनरी लाइन इस टाइप से हम लोग ड्रा करेंगे कि देखिए इसका सरफेस डिजाइन हो। तो अगर स्फेरिकल है आपका, ठीक है, जैसे एयर बबल वगैरह है, तो उसमें क्या होगा? इमेजिनरी लाइन, उसके हम लोग सरफेस पर एक एक लाइन जो है ड्रा करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने ड्रा किया यहाँ पर, तो यही लाइन जो है आपका हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब कि जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? एवरी इमेजिनरी लाइन पर एक्ट हो रहा है, ये सब जगह से एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है आपका, ये एवरी पॉइंट से, और ये कैसा है भाई पॉइंट? तो ये आपका लाइन शेप में है, आप लोग देख रहे हैं। तो यही जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। और ये ड्रा कैसे किया हुआ है भाई? तो टेंजेंशियली टू ओवर द लिक्विड सरफेस। यहाँ पर मैंने लिखा कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ एनी इमेजिनरी लाइन ड्रा ऑन द टेंजेंशियली ओवर द लिक्विड सरफेस। जो कि टेंजेंशियली ड्रा किया हुआ है कहाँ पर? लिक्विड के सरफेस पर। फोर्स बीइंग नॉर्मल टू द इमेजिनरी लाइन,
अब फोर्स कैसा होगा, इस जो आपका टेंजेंशियली मतलब कि इस टाइप से हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे लिक्विड सरफेस पर, अब फोर्स कैसा होगा तो उसके नॉर्मल होगा। फोर्स क्या होगा, नॉर्मल होगा एज सो इन द फिगर। चाहे इस फिगर में बात करें चाहे इस फिगर में। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बीकर में रखा हुआ है वाटर, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि इस सरफेस में एक लाइन हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नीडल रख देंगे। देखिए अगर जब प्योर वाटर रहेगा तो आपका आयरन नीडल भी फ्लोट करने लगेगा उस पर। अगर जब उसको स्थिर से आप रखेंगे तो वो आपको फ्लोट कर सकता है। हाँ तो देखिए फ्लोट वो कर सकता है कैसे कि आप नीडल को अगर जब रखते हैं, प्योर वाटर है, शांत से जब रख दीजिएगा तो वो फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है आपका लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच है, खींचा हुआ है। अगर आप उसमें खले डालिएगा इस टाइप से तब तो अंदर से जाएगा। मैं उसको सरफेस पर इस टाइप से हल्का से रखने की बात करता हूँ। प्योर वाटर, प्योर वाटर कहने का मतलब डिस्टिल वाटर में जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर वो तैरने लगेगा, तो उस केस में उस पर फोर्स कैसे लगेगा भाई, तो वो चाहेगा कि वो इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जैसे कि आपका जो सरफेस है वो इस टाइप से कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस है तो ये फोर्स आपको इस टाइप से इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। और वो चाहेगा कि आपका जो फ्री सरफेस है वो भी क्या हो जाए, तो वो हो जाए आपका स्फेरिकल। जैसे कि मान लीजिए कि यही आपका फ्री सरफेस है, इस पर आपने रख दिया नीडल को, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, और फाइनली ये आपका फ्लोट करने लगेगा। और देखिए जो लिक्विड का टेंडेंसी वो क्या है कि आपका जो सरफेस है वो जो कैसा हो जाए, वो स्फेरिकल हो जाए। ये जो सरफेस है वो स्फेरिकल बन जाए इस टाइप से, ठीक है। तो ये जब स्फेरिकल बन जाएगा आपका, तब जो है इस पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों साइड, आइदर साइड में, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। तो वही फोर्स की बात की जा रही है, आइदर साइड ऑफ एनी इमेजिनरी लाइन। कोई भी साइड जो इमेजिनरी लाइन पर है उस पर इधर डायरेक्शन में भी, इधर भी फोर्स लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो सरफेस टेंशन इक्वल हो जाएगा टोटल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इमेजिनरी लाइन पर, और बाई लेंथ ऑफ द लाइन, जो आपका इमेजिनरी लाइन है उसका लेंथ क्या है उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका सरफेस टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो टी इक्वल टू सरफेस टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ये फोर्स हो गया था, फोर्स बाई लेंथ, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, फोर्स क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यही होता है ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन जो है ये क्यों होता है, इसमें किस टाइप का फोर्स लगता है। तो एक फोर्स होता है कोहेसिव, दूसरा फोर्स होता है एडहेसिव। तो हम पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्स क्या है और एडहेसिव फोर्स क्या है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। हाँ तो देखिए अब ये हम बात कर रहे हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कोहेसिव फोर्स क्या है। तो देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन है लिखा हुआ, किया था फिर से, between two molecules of same substance is known as cohesive force। जैसे कि वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, आपका कोहेसिव फोर्स है। उसी तरह से मरकरी और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, कोहेसिव फोर्स है। जैसे कि ये जो आपका वाटर का एक ड्रॉप है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है स्फेरिकल होकर के गिरा, ये जो है एक ही ड्रॉप में यहाँ पर आकर के आपका जो है ये गिर गया। तो ऐसा क्यों, जो है ये ड्रॉप बन के गिरा, ये जो है आपका छितरा करके एक ही ड्रॉप न बन करके बहुत सारा ड्रॉप बन जाता, लेकिन नहीं, इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था जो कि टोटल को अट्रैक्ट करके बांधे हुए था, बॉन्डेड था, जिसके कारण एक ड्रॉप के रूप में ये नीचे गिर गया। तो यही जो सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स है। जैसे कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका, the force between two water molecules
बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर बिटवीन टू जो है मरकरी मॉलिक्यूल्स, ये क्या है आपका कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो इसी फोर्स के कारण से आपका जो है सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन किसी भी जो लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड जिसमें जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मरकरी का अगर जब कोई ड्रॉप है तो उसको आप तोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो टूटता नहीं, टूटेगा फिर से दो जो है वो आपके हाथों में सबसे पहले सटेगा नहीं और दो अलग अलग जो है स्फीयर के रूप में वो डिवाइड हो जाएगा, फिर से उसको तोड़िएगा फिर से वही हो जाएगा, एक साथ में लगेगा तो चिपक जाएगा। वो कहीं दूसरे सरफेस पर जल्दी चिपकता नहीं है, वो खुद में ही चिपका हुआ रहता है, कारण उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। अब देखते हैं एडहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। मतलब कि अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो क्या आपका एडहेसिव फोर्स, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। आपका पूरा शरीर भीग क्यों जाता है जब आप नहाते हैं तो कारण क्या है? तो कारण है कि वाटर और आपके शरीर के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, वो जो है आपके शरीर को भिंगा देता है, बीट कर देता है। ठीक है, मतलब कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा कि जो हमारे बॉडी से अट्रैक्ट हो गया वाटर का मॉलिक्यूल और हमारा जो है पूरा बॉडी भीग जाता है। दूसरा में आप देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाटर है, इसमें मैंने ये प्लास्टिक का पेन डाला और ये आप देखेंगे इससे मैंने निकाला तो आप देख रहे हैं कि इससे जो है वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ही कम मात्रा में चिपका है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ही कम मात्रा में चिपका है। अगर इसमें मैं अपना हाथ डालूं तब क्या होगा कि हमारा हाथ देख रहे होंगे आप लोग कि गीला हो गया, भीग गया, ठीक है, बीट हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे हाथ और वाटर के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया जिसके कारण से जो है हमारा हाथ गीला हो गया, ठीक है, बीट हो गया। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर हमारा वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा था और हैंड का मॉलिक्यूल दूसरा था, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यहाँ पर ये हाथ का सब्सटेंस दूसरा है और वाटर का सब्सटेंस दूसरा है, तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही क्या है आपका एडहेसिव फोर्स। जैसे कि मैं ये स्टिक को आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि अभी ये ड्राई है, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तब क्या हुआ, ये देखिए पूरी तरह से ये भीग गया, बीट हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर जो है आपका मतलब कि इस स्टिक और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था जिसके कारण से ये जो है दोनों अट्रैक्ट हो गया और इसको स्टिक को वो बीट कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या है एडहेसिव फोर्स। जब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो देखिए, द एंगल व्हिच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact makes with solid surface inside the liquid is called angle of contact। इसका मतलब क्या हुआ? The angle of contact which the tangent to the liquid surface। मान लीजिए कि आपका लिक्विड सरफेस आप लोग देखते हो कि तीन टाइप का हो जाता है। एक तो लिक्विड सरफेस आपका इस टाइप का बन जाता है, अगर किसी बर्तन में आपने रखा पानी को तो किसी में देखिएगा इस टाइप का सरफेस हो गया, किसी में इस टाइप का और किसी में इस टाइप का। अभी हम तीनों सरफेस को दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? द एंगल व्हिच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये जो आपका कर्व बन रहा है इसमें टेंजेंट जो ड्रा करेंगे स्पर्श रेखा, तो ये इस टाइप से ड्रा होगा।
टेंजेंट कहाँ ड्रा करना है और एंगल कौन सा मेजर करना है। तो ये देखिए, सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विथ द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड जो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में बनेगा, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के साथ में जो आपका एंगल बना रहा है इनसाइड द लिक्विड, वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो इसमें तो आपका ये हो गया। अब दूसरा केस है कि जब आपका लिक्विड सरफेस इस टाइप का हो गया, तब उसमें इनसाइड द लिक्विड ये एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। और तीसरा है कि जो जनरल वे में आप समझते हैं कि हमेशा ऐसा ही पानी रहता है कि जब जो है आपका प्लेन एकदम ठीक है, ग्लास में आपका जो पानी है वो प्लेन है, तब उस केस में आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट रेडियस वाला क्या होता है, सर्कल का आर्क होता है। तो उस पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके जो है पैरेलल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये वाला आपका, तो ये जो है 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप का आपने देखा लिक्विड। अब कि कौन सा होगा, किस में कैसा फोर्स लग रहा है, वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला वाला आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग ये ग्लास में हमारा वाटर, इसमें कैसा जो है सरफेस बन रहा है आप लोग समझिए। इसको थोड़ा सा गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कुछ कि यहाँ पर हमें ग्लास का थिकनेस मालूम पड़ रहा है कि क्या है, एक इक्वल है। यहाँ पर भी ऊपर में जहाँ पर खाली है वहाँ भी, लेकिन बीच में जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ पर वाटर इंड कर रहा है, वहाँ पर लग रहा है कि ग्लास का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है। वास्तव में वो ग्लास का थिकनेस ज़्यादा नहीं है। वो क्या है, तो जो इस टाइप का सरफेस बन रहा है, तो यही कुछ दूर तक उठा हुआ जो वाटर है, तो यही जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका थिकनेस ज्यादा है, यही वाला पोर्शन वो है। और वो ऐसा जो है आपका कनकेव सरफेस बना हुआ है। अब मैं आपको इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर सरफेस बन रहा है, तो देखिए कुछ थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, ये कुछ उठा हुआ है। अब शायद आपको क्लियर व्यू मिल रहा होगा कि ये जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा कनकेव सरफेस नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग अपने घर में भी अगर कांच के गिलास में पानी रखेंगे तो कुछ इस टाइप का ही सरफेस मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा ये जो ग्लास है, मतलब ये कांच है, और ये जो वाटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स लग रहा है। 2 डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, ये जो है आपका ग्लास का मॉलिक्यूल है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इस सरफेस कैसा हो गया, कनकेव हो गया। यहाँ पर क्या है आपका, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, किसके अपेक्षा, वाटर और ग्लास के अपेक्षा। तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स से एडहेसिव फोर्स बड़ा हो गया, जो बड़ा है किससे, फोर्स से। तब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, तो लेस देन 90 बनेगा, लेस देन 90 बनेगा इस केस में आपका। ठीक है, जब कोहेसिव फोर्स बड़ा हो जाए एडहेसिव, तो एडहेसिव फोर्स बड़ा हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा। सरफेस कैसा होगा, तो कनकेव होगा। कनकेव सरफेस आपका बनेगा। दूसरा हम देखते हैं कि यही वाटर, देखिए इसका मतलब है कि जब एडहेसिव फोर्स बड़ा होता है तो वो भिंगा देता है दूसरे जो मॉलिक्यूल होता है। तो इसको जब हम रखते हैं तो ये ग्लास में क्या होता है, चिपक जाता है। देखिएगा कि यहाँ पर मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो ये चिपक जा रहा है ग्लास से। ये देखिए ग्लास से आपका जो है वाटर चिपक जा रहा है यहाँ पर। और दूसरा केस है कि देखिए कि जब इस स्पून को हमने इसमें डाला तो देखेंगे कि ये स्पून आपका भींग नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है इस स्पून और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, तब इससे ये इसको भिंगा नहीं पा रहा है। मतलब कि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स आपका छोटा हो गया कोहेसिव फोर्स के पीछे। अब इसमें मैं वाटर फिल करता हूँ, देखिएगा तब इसमें आपको कैसा जो है
सरफेस आपको दिखता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर, एक मिनट, जरा सा मैं नीचे से हटा लेता हूँ। हाँ, तो देखेंगे आप कि जो ये आपका यहाँ हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका यहाँ पर कन्वेक्स सरफेस बन चुका है। जस्ट लाइट ऑफ कर दीजिएगा मिडिल वाला, जैसा लाइट ऑफ कर दीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका सरफेस बन रहा है, इसमें जो है आपका ये वाला नहीं, वो वाला, इसको जला दीजिएगा, उसको ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है आपको ये वाला कांटेक्ट जो बन रहा है, यहाँ पर कन्वेक्स बन रहा है। कन्वेक्स बन रहा है, इसका मतलब है, अब आप सही से देख पा रहे होंगे कि इसमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा मोर देन 90 हो जाएगा। क्योंकि ये देख रहे होंगे कि स्पून से थोड़ा सा लेवल बीच में वाटर का उठा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है भाई? तो कारण ये है कि यहाँ पर सरफेस कन्वेक्स बन रहा है। कन्वेक्स बन रहा है। कन्वेक्स बनने का रीजन क्या होता है? कन्वेक्स बनने का रीजन क्या होता है कि आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बड़ा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जो है, जो आपका लिक्विड का ही जो दो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का टेंडेंसी रख रहा है, और इसी कारण से उसका ऊपर वाला जो सरफेस है वो कन्वेक्स हो जाए। यहाँ पर आपका कोहेसिव फोर्स बड़ा हो जाएगा। किससे? तो एडहेसिव से। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो मोर देन 90 होगा। यहाँ पर एंगल जो है वो मोर देन 90 होगा। सरफेस कैसा होगा? तो कन्वेक्स होगा। समझ गए आप लोग? सरफेस आपका कन्वेक्स होगा। और इस केस में आपका क्या फिगर 3 में कि यहाँ पर आपका कोहेसिव फोर्स इक्वल टू एडहेसिव फोर्स हो गया। इक्वल टू एडहेसिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर सरफेस कैसा होगा? तो प्लेन होगा। यहाँ पर सरफेस कैसा होगा? तो प्लेन सरफेस होगा। तो आप लोग समझ गए कि ये जो है आपका कैसा जब शेप रहेगा तो कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। उसके अलावा आपने यहाँ पर देखा कि किस केस में कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तब क्या होगा, एडहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तब क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे, बहुत ही रोचक होगा हमारा अगला वीडियो, आप उसे जरूर से देखेंगे। कारण कि उसमें मैं बताऊंगा कैपिलरी एक्शन, उसमें मैं बहुत से जो आपके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि जैसे कि कभी कभी कोई जो है मूर्ति वो दूध वगैरह पीने लग जाती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप लोग जरूर से नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।